सरकार का भी कैंपेन आपका चल रहा है और जो चुनावी माहौल है, इस हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, दो विषय में मामला पर आ रहा है। एक तो आ रहा है कि बाहरी प्रत्याशी दोनों हैं और हम यहाँ लोकल हैं। लोकल मामला को लेकर के पूरी जनता जो हमारे साथ है। दूसरा बात है कि बीडी राम के प्रति चाहे ममता के प्रति लोगों ने आश्वस्त हो चुका है कि बीडी राम का जो कार्यकाल 10 साल रहा, अगर कहीं बाई चांस अगर ममता जीत जाता है तो उससे भी बदतर स्थिति होगी। इसलिए और जो इन लोग का जो गठबंधन है, वो गठबंधन नहीं बोलिएगा, हठ धर्म है, हठ गठबंधन है, क्योंकि पार्टी के गठबंधन है और अलग अलग पार्टी का आप यहाँ देखे होंगे कि क्या राज चल रहा है। इंडिया गठबंधन के अंदर क्या राज चल रहा है, बीजेपी के अंदर क्या राज चल रहा है। हमारा जो गठबंधन जो है आम जनता का साथ गठबंधन है। हमारा गठबंधन जनता का महागठबंधन है और ये महागठबंधन जनता का एक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पलामू का स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम ये परंपरा को तोड़ना चाहते हैं। जिस तरह से बीजेपी ने परंपरा लाया, 10 साल तक बाहरी सांसद ला करके फिर वही बाहरी सांसद का यहाँ टिकट दिया है, उससे कहीं ज्यादा अपने को सेक्युलरिज्म कहने वाले लालू प्रसाद उससे ज्यादा खतरनाक साबित हुए और वो दलित विरोधी साबित हुए, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट वो भी लाए हैं टाटा से और वो कैंडिडेट को लाए हैं जो बीजेपी के आज भी आरएसएस के कैडर है और बीजेपी से ला करके तुरंत उसको पलामू का शेमुल दे करके भेज देते हैं। तो हम समझते हैं कि एक बात कि यहाँ का जो हम धोबी, चमार, दुसाध, डोम, मूसर, हलखोर, दुसाध, कोई जो भी जाति हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं, सारे जाति के चाहे महिला हो या पुरुष, हमारा बहन सपना देखना छोड़ देगा, यहाँ का भाई सपना देखना छोड़ देगा, क्योंकि वो बाहरी कैडर का जो प्रत्याशी के ला करके परंपरा को स्थापित करना चाहता है, कि चूंकि उनको नजर में यह साबित हो गया कि यहाँ पर पलामू में कोई भी अनुसूचित जाति का योग्य उम्मीदवार नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है घर के और बाहर वालों से? जी, यह लड़ाई घर और बाहर का है, क्योंकि हमने स्वाभिमान का लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत हार का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। पलामू का स्वाभिमान का लड़ाई हमने खड़ा किया। झारखंड में जो है ईडी का रेट जो पड़ा हुआ है, जो गठबंधन की सरकार में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री का जो आलमगीर आलम है, उनके पीए के नौकर के हाथ से करोड़ों करोड़ रुपए निकल गए, इस पे कुछ कहेंगे? देखिए, अब नौकर के हाथ से करोड़ों करोड़ निकल रहा है तो आलमगीर के हाथ से कितना निकलेगा, ये तो स्पष्ट हो गया ना है। और हम समझते हैं कि इस तरह करने वाला का भले वो कितनों ऊपर में पाक साफ हो, कौआ अगर कितनों पंख लगा ले मोर का, लेकिन बोली बुलवाइएगा तो वही है। आज आलमगीर का जो जिस तरह से काला धन, अगर सचमुच वो पैसा है तो यह जो चीज निश्चित तौर पर ईडी का कार्रवाई को हम स्वागत करते हैं और ईडी जो किया है और यह उजागर किया है बिल्कुल स्वागत योग्य है। बहुत धन्यवाद। हाँ भाई जाने